My dream for the future of India is to see India continue to grow and become an economic power. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में प्रेरणा और विश्वास की नई किरण जाग उठती है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे रतन टाटा की। रतन टाटा का जीवन कई प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे जीवन में विभिन्न पहलुओं को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यहाँ हम उनके जीवन की 5 महत्वपूर्ण कहानियों पर ध्यान देंगे जो हमें प्रेरणा देती है अपने निजी जीवन में नवीन सफलताओं की ओर अग्रसर होने का। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन से करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ। उनका परिवार व्यावसायिक क्षेत्र में जाना माना था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कई कठिनाई आई। उनके माता पिता का तलाक हुआ और उन्होंने अपने दादा दादी के साथ बड़े होने का अनुभव किया। यह कठिनाई उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती रही। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई छोटी नौकरियों से गुजरना पड़ा। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए मेहनत की और कई विभागों में अनुभव हासिल किया। 1991 में जब वे टाटा समूह के चेयरमैन बने तब कंपनी आर्थिक संकट में थी। रतन टाटा ने धैर्य और समर्पण के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने कई नई परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि टाटा इंडिका, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना चाहिए। कठिनाई हमें मजबूत बनाती हैं। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी आवश्यक है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की। इन परियोजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों ने उन्हें एक सम्मानित व्यवसायी बना दिया। रतन टाटा का यह योगदान यह दर्शाता है कि व्यवसाय की सफलता का एक बड़ा हिस्सा समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी में निहित है। हमें अपने व्यवसाय में सामाजिक जिम्मेदारी को शामिल करना चाहिए। रतन टाटा का एक प्रमुख योगदान नैनो कार का विकास है। उन्होंने समझा कि भारतीय बाजार में सस्ती और सुरक्षित कार की जरूरत है। 2008 में नैनो कार का अनावरण किया गया। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। इसके निर्माण में उन्हें कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नैनो ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई क्रांति लाई। यह केवल 1 लाख रुपए में उपलब्ध थी, जो छोटे परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बन गई। यह हमें सिखाती है कि समस्याओं का सामना करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता का सहारा लेना चाहिए। नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। रतन टाटा ने हमेशा अपनी टीम के महत्व को समझा। उन्होंने अपने अधीनस्थ को प्रोत्साहित किया और उनकी राय का सम्मान किया। जब उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने हमेशा टीम वर्क को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सफलताएं प्राप्त की। एक सफल नेता वह होता है जो अपनी टीम को प्रेरित करता है और सहयोग का वातावरण बनाता है। हमें अपने कार्यों में दूसरों की राय और सहयोग को शामिल करना चाहिए। रतन टाटा ने अपने व्यवसाय में हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी भी अनुचित तरीकों का सहारा नहीं लिया। उनकी नैतिकता ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बनाया, बल्कि समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया। रतन टाटा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष, नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। हमें इन पाठों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम भी एक सफल और सार्थक जीवन जी सकें।